Assalamualaikum friends, welcome back to my YouTube channel Hanif Academy. I am Shehbaz Srin. Today I am teaching you future to be tense. पिछले लेक्चर्स में हम लोग प्रेजेंट टू बी टेंस और पास्ट टू बी टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग फ्यूचर टू बी टेंस पढ़ेंगे, जिसमें विल बी और शैल बी का यूज़ सीखेंगे। विल बी और शैल बी यूज़ किया जाता है मुस्तकबिल में, यानी कि आने वाले वक्त में किसी भी शख्स, जगह या चीज़ की हालत और मौजूदगी जाहिर करने के लिए। जिसकी डेफिनेशन है इट शोज प्रोफेशन, स्टेटस एंड पोजीशन इन फ्यूचर टेंस। और इस ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारे पास फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस में शैल बी विल बी प्लस में कंप्लीमेंट। अब क्वेश्चन आता है कि शैल बी और विल बी कौन से सेंटेंसेस के साथ इस्तेमाल किया जाता है। शैल बी जो है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन यानी का आई और वी के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और सेकंड पर्सन जो है वो यू होता है, और थर्ड पर्सन ही शी इट दे या जिनके बारे में बात की जाए। दूसरे नंबर पर हमारे पास है विल बी। विल बी हमेशा इस्तेमाल होता है ही शी इट दे या बकाया जितने भी नेम्स हैं विद आउट ऑफ फर्स्ट पर्सन, उनके साथ हम लोग विल बी इस्तेमाल करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग हमारी वीडियोस देखते तो हैं, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करते। अगर किसी ने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है आई शैल बी एट माई होम। मैं अपने घर पर होऊंगा। डियर फ्रेंड्स, ये अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी कि बयानी जुमले जिनमें बयान दिया जाता है। हमारे पास दूसरा सेंटेंस है वी शैल बी वेल्दी। जिसका मतलब है हम अमीर हो जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, ये हमेशा आने वाले वक्त के बारे में बताता है कि हम लोग डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, ना कि इस वक्त में हैं। हम लोग आने वाले वक्त यानी कि मुस्तकबिल में वो चीज़ बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। इसके बाद हमारे पास तीसरा सेंटेंस है ही विल बी हिज हेयर, यानी वो उसका वारिस होगा। इसके बाद हमारे पास चौथा सेंटेंस है दे विल बी वेल विशर, वो खैर ख्वाह होंगे। तो जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि ये भी हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों को मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। अफर्मेटिव, इट विल बी नाइस पेन, ये अच्छा कलम होगा। हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस तो पढ़ चुके हैं। अब अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, जो कि नकारी जुमले होते हैं। वो बयानी जुमले थे, ये नकारी जुमले हैं जिनमें इनकार किया जाता है। जिसका फर्स्ट एग्जाम्पल है दे विल नॉट बी होपलेस, जिसका मतलब है वो नाउम्मीद नहीं होंगे। दूसरा एग्जाम्पल है शी विल नॉट बी एडजेक्ट, वो बेगैरत नहीं होगी। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें इनकार किया जा रहा है नहीं होगी,
नहीं होंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमले। सवालिया जुमले बनाने के लिए हम लोग विल बी और शल जो है पहले रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट। तो अब इस इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमले का एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है विल ही बी आउट ऑफ ट्यून, क्या वो बेसुरा होगा। दूसरा सेंटेंस है शैल वी बी इन पैराडाइज, क्या हम जन्नत में होंगे। तो ये सवालिया जुमले हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। उसके बाद हमारे पास है इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी कि सवाली नकारी जुमले। इसमें सवाल भी पूछा जाता है और इनकार भी किया जाता है। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है विल बल्किस नॉट बी स्पाई, क्या बल्किस जासूस नहीं होगी। दूसरा सेंटेंस है विल यू नॉट बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर, क्या आप मुस्तकबिल में डॉक्टर नहीं होंगी। इसके बाद डेली रूटीन की तरह आज मैं आप लोगों को असाइनमेंट देने जा रहा हूं, जिस पर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को ये सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने हैं। क्या तुम जलने वाले नहीं होगे। दूसरे नंबर पर है तुम गालियां देने वाले नहीं होगे। तीसरे नंबर पर है इसके कपड़े पुराने नहीं होंगे। चौथे नंबर पर है क्या वो बाग में होंगे। उसके बाद आज मैंने अपने लेक्चर में जो डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ किए हैं तो उन वर्ड्स की मैं आप लोगों को मीनिंग बता रहा हूँ। बाय गॉड का मतलब होता है साड़ेलू या जेलस होने वाला या जलने वाला। ओल्ड का मतलब होता है पुराना। एडजेक्ट का मतलब होता है बेगैरत। एयर का मतलब होता है बारिश। तो डियर फ्रेंड, आज हम लोगों ने फ्यूचर टू बी टेंस कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद फ्यूचर पॉजिटिव टू बी टेंस हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फ्यूचर पॉजिटिव टू बी टेंस पढ़ने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ऑन हनीफ इंग्लिश एकेडमी।